आज तो मौसम है बहुत ही सुहाना सा, क्योंकि हो रही है बारिश, तो सोचा चलो कुछ ऐसा बनाया जाए जो हो चटपटा सा और लाइट सा भी। तो हम बना रहे हैं दल भरी यानी कि चने के पराठे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो हमने कढ़ाई लिया, उसमें हमने जीरा और अदरक लहसुन और मिर्ची ये सब रफली चॉप करके डाल दिया है। थोड़ी देर इसको हम कुक करने के बाद इसमें हम जो चने रात में भिगो के रखे थे वो हमने डाल दिया। ये 2 कप के करीब है। और थोड़ी देर हम जब तक अपने चने जो हैं वो फ्राई होंगे, तब उसके बाद हम अपने मसाले भी डाल देंगे। तो इसमें हम हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ में हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे जस्ट फॉर कलर। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें ब्लैक पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसका पाउडर या कुटा जैसा भी आपकी पसंद हो। तो हमने यहाँ पे सारे मसाले देखिए डाल दिए हैं और इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये पानी जो है आप 2 कप के करीब ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो चने हैं वो थोड़े कुक हो चुके हैं। और इसके बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, तो हाँ बस इतना पकाना है कि हम जब इसे मिक्सर में डालें तो ये अच्छे से ग्राइंड होके हमें एक अच्छा सा फॉर्म मिले, ताकि हम इसको स्टफ़ कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो पानी डाला था वो हाफ़ कुक हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो चने हैं वो गले हैं कि नहीं। तो हाथों में हम लेके इसे ऐसे दबाएंगे तो देखिए हमारे जो चने हैं वो ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। बस पानी जो रह गया है इसे आप हाई फ्लेम करके इस पानी को जला लीजिए। आप ये देखिए हमारे जो पानी है वो जल चुका है। थोड़ा बहुत ऐसे पानी रह गया है, वो हम उसको लेके ही उसमें पीसेंगे। और देखिए इसका एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट टाइप का आपको मिल जाएगा, ताकि आप इसको अच्छे से आटे में डाल के इसका स्टफिंग कर सकें, पराठे बना सकें। तो देखिए अब हमारा जो आटा है वो भी हम लगाएंगे। जिसमें हमने आटा लिया है इसमें हम नमक और तेल और पानी की से मदद से इसको गूँथ लेंगे, अच्छे से मसल मसल के गूँथेंगे। ये थोड़ा सा गीला आटा होगा, क्योंकि जो इसका जो आटा है वो सॉफ्ट रहेगा। किसी भी पराठे का अगर आटा आप सॉफ्ट सा गीला गीला सा बनाएंगे ना, तो स्टफिंग में कभी दिक्कत आएगी नहीं। वहीं अगर आपका आटा हार्ड होगा ना तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आटा है वो हमारा लग चुका है। हमने एक छोटी सी लोई काटी और उसको हम हथेली में गोल गोल घुमाए रहे हैं। फिर हम उसमें थोड़ा सा बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बस ज़रा सा बेलेंगे, और उसके बाद हम इसको स्टफ़ करेंगे अपने जो दाल का जो पिट्ठी है उससे। तो ये देखिए दाल की पिट्ठी हमारी बन के तैयार है। और हम इसको गोल गोल राउंड बॉल जैसा बना के उसके अंदर स्टफ़ कर लेंगे और बेल लेंगे पतला पतला। ये देखिए कितना पतला बन के हमारा पराठा तैयार है। अब हमारा जो कि तवा गरम है, तो हम तवे पे अपने पराठे डाल देंगे। एक तरफ से जब सिक जाएगा तो दूसरी तरफ हम पलटेंगे और उसके बाद हम इसमें सरसों का तेल, हाँ ये हम यहाँ सरसों का तेल यूज़ करें, क्योंकि ये पराठे सरसों के तेल में ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप यहाँ घी का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी पसंद है। लेकिन मेरा मानिए तो आप एक बार ज़रूर सरसों के तेल में इन पराठों को बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने यहाँ दूसरी तरफ भी पराठे पे तेल लगा के सेक लिया है। दोनों तरफ से हमने यहाँ पे पराठों को सेक लिया है तेल लगा के, अच्छे से अलट पलट करके। अब के जब ये पराठे थोड़े सिक जाएँ तो आप दूसरी तरफ भी देख लीजिए हमारे ये जो पराठे हैं कितने अच्छे तरीके से बन के तैयार हुए हैं। आप धीमी आंच पे इन पराठों को सेकेंगे तो ये बड़े ही करारे करारे से बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे प्लेटिंग कर दी है। इन पराठों को आप कद्दू की सब्ज़ी के साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जल्दी उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी अपने चैनल पे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।